कोरोना काल में परमात्मा की इच्छा संसार में सभी लोग इस समय कोरोना जैसी महामारी के कारण प्रजा से लेकर राजा तक, गरीब से लेकर अमीर तक सब परेशान हैं। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति है जो कोरोना की महामारी के कारण भयभीत ना हो। ज़्यादातर सभी लोग इसकी बीमारी से और बीमारी के दुष्परिणामों के कारण पूरा संसार भय के वातावरण में जी रहा है। अब सभी जानते हैं कि ईश्वर की सबसे अनमोल रचना, अलौकिक रचना जो है वो मनुष्य है, और मनुष्य को इस प्रकार दुख के सागर में देखकर परमात्मा भी आशा भरी नजर से हर मनुष्य की तरफ देखता है, क्योंकि मानव सुख के समय अज्ञानतावश अपनी हर सफलता का श्रेय अपनी मेहनत को मानता है, और यह सही भी है कि अगर मनुष्य मेहनत रूपी कर्म नहीं करेगा उस समय वह जीवन में सफल नहीं हो सकता। लेकिन जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मनुष्य के जीवन में एक समय वह आ जाता है कि वह भूल जाता है केवल मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, हर सफलता के पीछे कर्मों का खेल होता है। आज के समय विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है जिसकी सीमा कोई समझ नहीं सकता, लेकिन कोरोना जैसी महामारी ने आकर मानव को सचेत कर दिया है, और मानव अपनी गलतियों को ना समझते हुए हमेशा जिसके माध्यम से इस बीमारी के आने का वह माध्यम समझ रहा है, उसी पर दोषारोपण पे मानव अपना समय पूरा लगा देता है। लेकिन हमेशा यह समझ लेना चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए परमात्मा नहीं आता, लेकिन परमात्मा की इच्छा से उस कार्य को किसी ना किसी के माध्यम से पूरा करना होता है। और यही भूल मनुष्य से हो जाती है, और वो जब देखता है
कि मानव जाति किसी संकट में फंस गई है, जिसके कारण वह स्थिति बनी है, सभी लोग उस पर दोषारोपण करने लग जाते हैं। लेकिन दुख का समय ईश्वर की इच्छा से मानव को अपना सामर्थ्य बढ़ाने के लिए होता है, और दुख के क्षणों में, दुख के समय में हर मानव का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह मानव धर्म का प्रयोग करे और अपने सामर्थ्य अनुसार अगर किसी को उसकी सहायता की आवश्यकता है, निसंकोच वह सहायता प्रदान करे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दुख के समय में लोगों की सहायता, लोगों के पुकारने से पहले ही सहायता करने पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग लोभ और लालच के कारण ऐसे समय में मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन परमात्मा की नज़र सभी लोगों पर होती है और वह उस समय किसी भी प्रकार का व्यवधान प्रकट नहीं करते। चाहे कोई व्यक्ति निर्मल मन भाव के कारण दुख के समय लोगों की सहायता करता रहे, या कुछ लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों को ठगने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने के चक्कर में लगे रहते हैं। जैसे किसी दुकानदार ने अपनी दुकान में पहले से ही सामान भर रखा था, लेकिन जैसा ही देखा कि कोरोना काल चल रहा है और अचानक से उसने सामान बेचना बंद कर दिया और जिसको आवश्यकता थी उसे कई गुना दाम लेकर सामान बेचने लग गया। और समाज में कुछ लोग काला बाजारी करने लग गए। यह सोचकर ईश्वर ने बुद्धि दी है और बुद्धि का फायदा उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेना चाहिए, लेकिन वह भूल जाते हैं कि जब जीवन के इतने समय में कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह इतना धन इकट्ठा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उनको धन का योग नहीं बन रहा था। लेकिन जब दुख का समय आया, संसार को मानव जाति के कल्याण के लिए सबके योगदान का समय आया, उस समय कुछ लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पहले ही उनके कर्म खराब थे, जिसके कारण वह संसार में धन का अभाव झेल रहे थे। और जब कोरोना जैसी बीमारी के समय सभी लोग परेशान थे,
उन लोगों ने ऐसे समय में अपने को धनी बनाने का मौका मान लिया और लोगों को ठगने लग गए। चाहे कोई छोटा व्यापारी हो, छोटा दुकानदार हो या कोई बड़ा व्यापारी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा की नज़र में उसने अपने दुष्ट कर्मों से अपना भविष्य खराब कर लिया है और जो जैसा करता है वह वैसा भरता है। इसलिए कोरोना काल में परमात्मा की इस इच्छा को समझना चाहिए कि संकट के समय में तुम्हें अपने अच्छे से अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि एक एक क्षण का मनुष्य का कर्म उसके खाते में लिखा जाता है और पूर्व जन्म के कर्मों के कारण किसी को सुख और किसी को दुख मिलता है। इसीलिए दुख के समय दुख क्यों आया, कैसे आया, इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बगैर परमात्मा की इच्छा से पूरे संसार में पत्ता भी नहीं हिलता और किसी ना किसी को माध्यम बनाकर कोई दुख के आने का कारण बन जाता है। इसलिए मनुष्य सुख के समय अहंकारी हो जाता है और दुख के समय लालची हो जाता है, जिसके कारण उसका भविष्य हमेशा खराब रहता है। इसलिए हमेशा सभी मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन बहुत कीमती जीवन है और इसमें हमेशा हमें कल्याण भाव के साथ सबका सहयोग करना चाहिए। नहीं तो ईश्वर की नज़र हर क्षण हम पर है और हमारे गलत कार्यों के कारण ही किसी भी प्रकार की आपदा हमारा इंतजार करती है। जय गुरुदेव। कोरोना काल में